परमेश्वर ने मुझे एक बार फिर से अनुग्रह दिया कि मैं एक वचन आपके सामने रख सकूं। और जैसा प्रभु की दासी ने कहा, सिस्टर शिवी ने, कि 2 हफ्ते पहले से ही परमेश्वर ने बता दिया था कि कौन-सी ऐसी बातें हैं जो होने वाली हैं। मैं भी बिन्सी से बात कर रहा था कि प्रभु ने कितना सुंदर अवसर दिया कि प्रभु अपने दासों से कोई भी भली वस्तु रख नहीं छोड़ता। और 2 हफ्ते पहले ही सब लोग गए और उन्होंने अपने पिता को देखा, एक अच्छा समय बिताया, जर्मी का उन्होंने बैप्टिज़्म किया। तो ऐसी मतलब कोई भी इच्छा आप कह सकते हैं कि अधूरी नहीं छोड़ी परमेश्वर ने, सब कुछ पूरा किया, सब कुछ सेटल किया। परमेश्वर कैसे अद्भुत रूप से बात करता है अपने लोगों से। परमेश्वर महान है। और हम पास्टर साहब के और उनके परिवार की शांति के लिए हम सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उन्हें सँभाले और उन्हें अनुग्रह दे। आज का जो वचन है वो है जेलसी के ऊपर, जलन के ऊपर। और बाइबल हमें 2 तरह की जलन के बारे में बताएगी, है ना? एक है डिवाइन जेलसी, एक है इविल जेलसी। और इसका क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और ये कितना एक गंभीर विषय है, हम इस बारे में बात करेंगे, है ना? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ जेलसीज़, है ना? जिसको एन्वी भी आप कह सकते हैं। जेलसी, एक डिवाइन जेलसी और एक इविल जेलसी, है ना? ये हम इसके बारे में आज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से। इसके लिए आप सभी मेरे साथ निकालेंगे। अ, 1 सेकंड आप मुझे दीजिएगा। जी हाँ, थैंक यू जीसस। जी हाँ, आप सभी मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 37वां अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 37, वर्स नंबर 4 टू 9। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे अर्थात यूसुफ से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। हम क्या देखते हैं कि जब यूसुफ से, है ना, अ, जो है एक विशेष प्रीति, है ना, उसका जब पिता उसे दिखाता है, तो उसके भाइयों को उससे क्या होती है? ईर्ष्या, है ना, जलन होती है। और वो इस बात को देखकर मन में बुरा फ़ील करते हैं और वो उससे ठीक तरीके से बात भी नहीं करते, है ना? वो याकूब से ढंग से बात भी नहीं करते, वो यूसुफ से ढंग से बात भी नहीं करते हैं, क्योंकि याकूब जो था, जो उसका पिता जो था, वो बाकी सब भाइयों से यूसुफ से सबसे ज़्यादा प्रीति रखता था, सबसे ज़्यादा प्रीति रखता था। और भाइयों को देखकर क्या होती थी? मन में जलन होती थी। वो कुड़कुड़ाते थे, वो मरमरिंग करते थे अंदर से और वो उसको पसंद नहीं करते थे यूसुफ को और उससे जलते थे, उससे ढंग से, उसमें लिखा है कि वो सीधे तौर पर उससे बात भी नहीं करते थे। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हमारे जीवन में कोई भी भलाई होती है या हमें कहीं विशेष अनुग्रह मिलता है, तो इससे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है ना? कुछ लोगों को इससे समस्या होती है। जैसे कि हमने देखा कि यूसुफ, जिसको कि स्पेशल एक 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 ग्रेस मिला हुआ था, है ना? परमेश्वर की तरफ से भी और उसके स्वयं पिता की तरफ से भी, कि वो बाकी सब में से उससे अलग से एक एक विशेष प्रेम था। हालाँकि पिता अपने बच्चों से सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन एक होता है ना, मेरा लाडला। तो यूसुफ जो था वो लाडला था और उसको देखकर उसके भाई जो थे वो जलते थे, है ना? हम सबको पता होगा कि जो सिगरेट जो होती है, सिगरेट पीने वालों का अगर आप कभी एक्स-रे देखेंगे, तो जब वो स्मोक करते हैं, तो जो धुआँ अंदर जाता है, वो उनके लंग्स को जला देता है। जलन, अभी हम किसके बारे में सीख रहे हैं? जेलसी, जलन। तो जब आप सोचते हैं कि जब आप देखते हैं कि जब आप सिगरेट पीने वालों का लंग जो है जल जाता है ना? कुछ लोगों को, है ना, कैंसर, है ना, पैचेस, एंड दे यूज्ड टू डिक्रीज़ देयर लाइफ स्पैन, वो अपने जीवन को घटाते हैं। इसी प्रकार से जब हम मन को इस तरीके के विचारों से जब हम भरते हैं, तो,
है ना? ये जो जब हम जलन की भावना जब अपने अंदर लाते हैं, है ना? सिगरेट तो सिर्फ हमारे फेफड़ों को जलाती है, लेकिन जब हम इस तरीके के भाव किसी के प्रति लेकर आते हैं, तो वो हमारे सिर्फ शरीर ही को नहीं जलाता, लेकिन हमारे प्राण, हमारी आत्मा, हमारे देह तीनों को ही जलाकर नाश करता है। और वो सिर्फ हमारी शारीरिक, है ना, आयु को नहीं, लेकिन हमारी आत्मिक, कह सकते हैं कि जर्नी को भी वो घटा देते हैं। और हम देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ? कुछ हुआ इससे? कुछ भला हुआ क्या उनका? जलन करने से भाइयों को कुछ हासिल हुआ? क्या वो यूसुफ की डेस्टिनी को रोक पाए? नहीं रोक पाए। यूसुफ की डेस्टिनी को रोक पाए। आप जलन करके अपनी ही हानि करते हैं, है ना? आप हमेशा बाइबल में या अपने जीवन में कभी भी देखिए, जो लोग जलते हैं, उससे उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, उल्टा उनकी ही हानि ही होती चली जाती है। लेकिन जो डेस्टिनी परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हुई, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। चाहे जलने वाले जलते रहें, कुड़कुड़ाने वाले कुड़कुड़ाते रहें, अपना दिमाग लड़ाएँ, अपने प्रयास करें कि हम इसे कैसे भी रोकें, पर वो रोक नहीं सकते। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य बहुत सी युक्तियाँ बनाता तो है, बहुत से प्लान्स बनाता तो है, लेकिन युक्ति तो यहोवा की ही सफल होती है। युक्ति किसकी सफल होती है? यहोवा की। अभी हम लोग गीत में गा रहे थे, प्रभु प्रभु के दास बोल भी रहे थे, भजन संहिता में भी, कि हमें अपने से दिमाग नहीं लड़ाना, अपने से नहीं, प्रभु सब करेगा। हम कई बार ऐसा कहते हैं, लेकिन सिर्फ कहते हैं, है ना? बाइबल में लिखा है अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना, दिमाग से नहीं चलना, सब कुछ यहोवा पर डाल। क्योंकि आप दिमाग से भी चल के, शरीर से परिश्रम करके, इधर टेक्निक लगा के, जुगाड़ लगा के भी कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि मनुष्य बहुत सी युक्तियां बनाता है, बहुत से प्रयास करता है दिमाग से, लेकिन जो डेस्टिनी यहोवा ने आपके लिए ठहराई है, पूरी तो वही होके रहेगी। अगर परमेश्वर ने आपको सर बनाने के लिए नियुक्त कर दिया है, तो आप सर ही बनेंगे। आप पूंछ ठहर ही नहीं सकते। और अगर पूंछ ठहराने के लिए रखा है, तो आप सर भी नहीं बन सकते, है ना? तो जलन जो है वो हमारे शरीर को गलाती है, हमारी आत्मा को गलाती है, हमारे दिमाग को गलाती है जलन, है ना? देख सकते हैं जैसे सिगरेट कैसे जला रही है, लोगों को कैसे इतना छलनी हो जाती है, उनके लंग्स पूरे जल जाते हैं। तो ये जलन भी, है ना, ये हमारी आत्मा को भी छलनी करती है। तो परमेश्वर आज हमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर विशेष तौर से कुछ लोगों से बात करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर होता क्या है, हुआ क्या इसके बाद? जलन करके क्या कर लिया उन्होंने? यूसुफ का कुछ रोक पाया, कुछ बिगाड़ पाया? यूसुफ आगे क्या कहता है? और यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी अधिक द्वेष करने लगे। उसके बाद यूसुफ एक ड्रीम देखता है, और उसको देखने के बाद तो वो और जल उठते हैं, और चिढ़ने लगते हैं उससे, है ना? और तब वो क्या कहता है? और उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है सो सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? सो वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी इस प्रकार से वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और इन सबको देखकर उनकी जो जलन थी वो बढ़ती गई, वन आफ्टर अनदर। गॉड इज रिवीलिंग हिज ग्लोरी। एक ड्रीम के बाद उससे और जलन हुआ, दूसरा ड्रीम दिखाया। पहले तो तुम झुकोगे, फिर 11 तारे, सूर्य और चंद्रमा। उन्होंने क्या किया? षड्यंत्र रचना शुरू किया। इसके बाद याकूब अपने छोटे बेटे को बोलता है कि जा, तेरे जो भाई हैं वो भेड़ बकरियों को चराने के लिए गए हैं, जरा देख कर तो आ कि उनका क्या हाल है, कहाँ है वो। तो वो उनको ढूंढने के लिए जाता है, और जब वो जाता है
तो शकीम को जाता है, तब वह देखता है कि वहां पर पूछते हैं कि वो कहाँ पर है, तो एक इंसान में बताता है नहीं वो यहाँ नहीं, यहाँ से वो आगे बढ़ चुके, वो दातान की तरफ जा चुके। और जब वो दातान की तरफ जाता है यूसुफ, तो उसके भाई उसे आते देखते हैं और उनको वो सब बातें याद रहती, वो जलन उनके मन में रहती, वो जलन उनको कुछ करने के लिए बाध्य करती। वो सोचते हैं कि हम इसे रास्ते से ही हटा दें, वो अपना दिमाग चलाना शुरू करते हैं, उसे रास्ते से हटाने की बात करते हैं। बोलते हैं हम इसे गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, हम इसे गड्ढे के अंदर डाल देते हैं और कह देंगे कि कोई जंगली जानवर खाए। लेकिन जिन लोगों ने गड्ढे के अंदर डाला था, उन्हीं लोगों ने वापस उसे गड्ढे से बाहर निकाला। गड्ढे में डालना तो उनका दिमाग, इन गड्ढे से निकलवाया भी परमेश्वर यहोवा ने। और उसके बाद देखो, परमेश्वर बुद्धि को नियंत्रण करने वाला परमेश्वर। वहां से कुछ जब व्यापारी आ रहे थे, है ना, जब मिद्यानी आ रहे थे, तो क्या हुआ? परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर का आत्मा भी दुष्टों से भी बात करता है और पवित्र लोग, उसको जो करना है सब तार परमेश्वर ने फिट कर रखे हैं। मास्टर प्लान ऑलरेडी बन रखा है। आप उन तारों में कुछ छेड़खानी करने का प्रयास भी करेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका मास्टर प्लान पक्का होता है। उसी गड्ढे से क्या, पहले तो गड्ढे में डाला, फिर रूबेन ने बोला नहीं इसको मारो मत, है ना, इसको मारना ठीक नहीं, इसको इसको घात, क्योंकि हमारा भाई है, हम एक ही हड्डी, एक ही मांस, एक ही लहू है। उनको भी दया आ गया, चलो ठीक, क्योंकि ये सब यहोवा की युक्ति थी। वो चाह तो रहे थे, लेकिन हो वही रहा था जो यहोवा चाह रहा था, है ना। तो वापस निकाला उसको और बेच दिया उसको, है ना, और मिस्र को चला गया, मिस्र को गया। और मिस्र में जाने के बाद जो हुआ वो इतिहास गवाह है। सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाला, लाखों करोड़ों को भूखमरी से बचाने वाला, आज यूसुफ कहलाता है। यूसुफ की हम गवाहियां सुनते हैं, उसके वचन सुनते हैं, तो क्या हासिल हुआ? जलकर कुछ कर पाए क्या शत्रु? जलने से क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। जो डेस्टिनी यहोवा ने आपके लिए ठहराई, उसे कोई नहीं रोक सकता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता है ना। यूसुफ गया, उसको कष्ट झेलने पड़े, वो जेल खाने में भी रहा, पोतीफर की वाइफ ने उसके ऊपर एलिगेशंस भी लगाए, बहुत कुछ हो रहा था, लेकिन युक्ति यहोवा की ही सफल होती है। एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक स्टेज सेट होता गया और फाइनली यूसुफ वहां पहुंचा जो जगह परमेश्वर ने उसके लिए रखी थी। जलने वाले, बैर करने वाले, द्वेष करने वाले, ईर्ष्या करने वाले कुछ भी करे, आप बुद्धि से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा कि हम बुद्धि से इसका जो भाग है वो हम हासिल कर लें। आप बुद्धि से कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाए। इन्होंने भी बहुत प्रयास किए, हासिल नहीं कर पाए। उल्टा उन्हें दंडवत, जो स्वप्न देखा था वो स्वप्न पूरा हुआ। अनाज के लिए उसके आगे ही हाथ फैलाना पड़ा, अनाज के लिए, है ना, खाने पीने की चीजों के लिए उसी के आगे हाथ फैलाना पड़ा उन्हें। तो आप बुद्धि से कुछ हासिल नहीं कर सकते। अपने आप को नम्र करें, दीन करें और जलन की भावना अपने अंदर से निकालें, क्योंकि इससे हानि ही होगी, इससे कुछ भला नहीं होगा। उल्टा अगर आप जलन छोड़कर भलाई करना शुरू करेंगे, तो यहोवा भी देखता है कि ये अपनी बुरी चाल से फिर रहे, और हो सकता है कि यहोवा अपनी इच्छा पलट दे और आपको भी आशीषित करे, आपको भी अवसर दे कि आप लेने वाले नहीं, देने वाले बन जाए। इसके बाद हम दूसरी बात देखते हैं, मेरे साथ निकालेंगे अगला पद। पहला शमूएल की किताब, उसका 18वां अध्याय, उसकी 6 से लेकर 9 आयत तक। पहला शमूएल की किताब, उसका 18वां अध्याय, उसकी 6 से लेकर 9 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर, अर्थात गोलायत को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे, तब इजरायली नगरों से स्त्रियों ने निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा के स्वागत में निकली। और वे स्त्रियां नाचती हुई और एक दूसरे के साथ यह गाती हुई
कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा। निकली तो वो शाऊल के स्वागत के लिए थी, लेकिन गीत क्या निकल रहे हैं? गीत निकल रहे हैं कि शाऊल ने तो हजारों को परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और यह बात उसको बुरी लगी और वह कहने लगा, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहरा है, इसलिए अब राज्य को छोड़, उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उस दिन से भविष्य में शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। जलन आ गई उसके अंदर, एक कि यहाँ पर बढ़ाई हो गई। यहाँ अरे मेरे लिए हजार, तुम्हारे लिए लाख, कैसे हो सकता है? तुमने मेरे लिए हजारों गाया, उसके लिए कैसे तुम मुझसे बढ़ सकते हो? कैसे हो गया ये? एकदम से रिएक्शन आता है अंदर से। कभी भी हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम देखते हैं ना किसी को बढ़ते हुए, अच्छा मेरे से हिम्मत कैसे होगी, मेरे से ज्यादा तारीफ कैसे होगी उसकी, वो मुझसे आगे कैसे बढ़। मन में जलन आता है, कई बार शैतान डालता है। बोलते ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वो बुद्धि पलट देता है। शाऊल का अभिषेक परमेश्वर की तरफ से किया गया था। परमेश्वर ने उसको एक ग्रेट कमीशन, एक ग्रेट कॉलिंग दिया था, लेकिन वो अपने इन्हीं विचारों के द्वारा, अपने हट के द्वारा, अपने बुरे चुनावों के द्वारा उसने अपनी उस कॉलिंग को खोया और वो मूसा दाऊद से जलने लगा, दाऊद से जलने लगा। और वो कहता है कि अब तो इसकी इतनी तारीफ हो रही है, अब बस मेरी गद्दी को छोड़, मेरे राज्य को छोड़, क्या मिलना बाकी रह गया इसको। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जलन आ गई उसको, मैं कुछ करूंगा। दिमाग चलाना शुरू किया, इसको भाले से मारने का कोशिश किया। पिक्चरों में आपने देखा है ना, बॉलीवुड पिक्चर में, हॉलीवुड की, गोली मार एकदम से ऐसे हट जाता है। सोचो यहोवा का आत्मा कितना कंट्रोल करता है हमारे शरीर। उसको कहां से मालूम था भाला कितनी तेजी से आता है, आपको पता है? पर उसके जो जो डरबैये होते हैं, उनके चारों तरफ उसके स्वर्गदूत जो है वो छावनी किए रहते हैं। और जिसको यहोवा संभालता है उसको कौन मार सकता है ना? जिसका रक्षक स्वयं यहोवा है, उसे कौन। भाला मारने का कोशिश किया, वो पीछे हट गया। युक्ति किया उसने, लेकिन युक्ति तो यहोवा की ही सफल हो रही है। बहुत बार प्रयास किया उसने, किसको यहाँ घेर के मारूं, वहां। बेचारा दाऊद भागता ही रहा, भागता ही रहा। और वो अभिषेक का आदर करता था। दाऊद को मौका मिला कि वो चाहता तो शाऊल को बड़ी आसानी के साथ मार सकता था। मौका मिला था, मौका मिला था, लेकिन वो बोलता मैं अभिषेक के ऊपर हाथ कैसे उठाऊं। एक अभिषेक को पहचान रहा है, एक अभिषेक को नहीं पहचान है, दोनों अभिषेक, लेकिन एक अभिषेक का ऑनर कर रहे हैं, एक अभिषेक का ऑनर नहीं समझ रहे। आज एक अभिषिक्त दूसरे अभिषिक्त के खिलाफ, एक मसीह दूसरे मसीह के खिलाफ, ये चीजें आज कलीसिया के बाहर नहीं, कलीसिया के अंदर भी हम देखते हैं। और दुख तब होता है कि जब बाहर के लोग नहीं, लेकिन अंदर के ही लोग, अपने भाई लोग ही, जब इस तरीके की भावना को रखते हैं। बीते कुछ अनुभव मेरे साथ भी ऐसे हुए। आज से कुछ सालों पहले हमने अपने लोगों से चोट खाई, दुख हुआ, लेकिन यहोवा की ही युक्ति सफल होती है। वो गिरने नहीं, लोगों ने चाहा कि सब कुछ खत्म हो जाए इनका यहाँ से, लेकिन जिसे परमेश्वर ने, है ना, जिसकी जड़ को मजबूत कर रखा है, उसे को हिला नहीं सकता। युक्ति तो बहुत करते हैं लोग। एक समय आया, शाऊल ने अपना सब कुछ खो दिया, वो पागल हो गया, मानसिक रोगी हो गया वो, है ना। उसको बाइपोलर डिसऑर्डर डिसऑर्डर इसकी जो, उसको यहोवा की ही ओर से एक दुष्ट आत्मा भेजी गई, जो उसको डराने के लिए, एक समय अभिषेक करने के लिए शमूएल भेजा गया। लेकिन एक समय सोचो क्या उसकी किस्मत थी, क्या उसका भाग था। एक समय अभिषेक, राजा का अभिषेक होने के लिए भेजे जा रहे लोग, एक समय डराने के लिए, घबराने के लिए दुष्ट आत्माएं भी भेजी, क्योंकि उसने ऐसे कृत्य किए,
उसने यहोवा की आज्ञा को टाला। यहोवा ने बोला कि इस पशुओं को किसी को नहीं छोड़ना इंसान, उसने कुछ बचा रखा अपने लिए। यहोवा की आज्ञा को उल्लंघन, अभिषिक्तों को मारने का प्रयास, दाऊद को मारने, क्या कर रहे हो? भूत सिद्धि, क्या क्या नहीं किया उसने। मन में जलन, जो सब कुछ बुराइयां पे बुराइयां। और हुआ क्या? वो डरने लग गया। वो उसको बिना किसी डर के डर लगता था, दिन दहाड़े वो डरने लगता था। और सोचो, जिससे वो जलन रखता था वही व्यक्ति उसके लिए वाद्य यंत्र को बजाता था, और उससे उसके दिल को सुकून मिलता था। जलने से कुछ भी हासिल नहीं होता, जलने से पीड़ा ही होती है। एक कड़वी जड़ी फूट निकलती है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो युक्ति यहोवा की थी कि मूसा जो है उस राजगद्दी पे बिठाया जाए, अब मैं माफी चाहूंगा, दाऊद उस राजगद्दी पे बिठाया जाए। आज भी दाऊद का नाम चलता है। आप इजराइल में जाएं, दाऊद का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है। 40 वर्ष तक वो राज्य करता रहा। 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। क्या शाऊल की जलन दाऊद के उस डेस्टिनी को रोक पाई? नहीं रोक पाई। लेकिन शाऊल कहीं का नहीं रहा, बर्बाद हो गया। लेकिन दाऊद प्रॉस्पर हो गया, है ना। तो जो लोग नम्र हैं, जो लोग अभिषेक का ऑनर करते हैं, जो मन को शुद्ध रखते हैं, जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें अपलिफ्ट करता है, एक्सॉल्ट करता है। लेकिन जो लोग जलते हैं, द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, वो घात किए जाते हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ऐसे विचारों को हम अपने अंदर से निकालें, किसी से जलन ना रखें, है ना। इसके बाद हम कुछ बातें और देखें, हमारे पास समय कम है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा। उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 3 से लेकर 12 आयत तक। उत्पत्ति की किताब, उसका 4था अध्याय, उसकी 3 से लेकर 12 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए ले आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। क्या हुआ? हम देखते हैं कि यहाँ हाबिल की जो भेंट है वो ग्रहण हुई, लेकिन जो कैन की जो भेंट थी वो ग्रहण नहीं हुई। और इससे उसके मन में क्या आई? अपने भाई के प्रति जलन, ईर्ष्या, द्वेष। कई बार ऐसा होता है कि एक भाई अगर हमसे आगे बढ़ जाए तो दूसरे भाई को ईर्ष्या होने लगती है। एक भाई को अगर कहीं ज्यादा प्रिविलेज मिल जाए तो दूसरे भाई को दिक्कत होती है। परमेश्वर हमसे ये आशा नहीं रखता है। परमेश्वर बोलता है, कोई बात नहीं, इस बार मैंने तेरी ग्रहण नहीं करी, अगली बार तेरी भी ग्रहण करूं। हो सकता है कि अगली बार केन अपनी भेंट लेकर आता तो परमेश्वर उसकी भी भेंट ग्रहण करता। अगर वो अपने मन में अपने भाई के प्रति द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं लाता, अगर अपने आप को वो करेक्ट करता, अपनी गलतियों को वो करेक्ट करता, तो परमेश्वर उसकी भेंट को जरूर ग्रहण करता। यहाँ पर क्या लिखा आगे? तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। प्रभु बोलते, अगर तू भला करता, तेरे मन में अगर विचार शुद्ध होते, तेरा जीवन शुद्ध होता, तो क्या मैं तेरी भेंट भी ग्रहण नहीं करता? अगर परमेश्वर की बात सुनने के बाद केन अपने आप को बदलता, पश्चाताप करता, पवित्र जीवन, तो अगली बार उसे भी ऑनर मिलता है कि परमेश्वर उसकी भी भेंट ग्रहण। लेकिन उसके मन में जलन आई और उसने अपने भाई को घात किया, और इसका लेखा, इसका पलटा यहोवा ने उससे लिया। जब वो भेंट चढ़ाने के लिए आया तो यहोवा ने पूछा, तेरा भाई कहाँ है? परमेश्वर हिसाब लेता है।
वो तेरा भाई कहाँ है? बोलता मुझे नहीं पता कहाँ है। लेकिन यहोवा से कुछ छुपता नहीं है। उसको परमेश्वर ने कर्ज किया लिटरली, बोले तू मारा मारा फिरे, है ना। परमेश्वर ने उसको कर्ज किया। तो वो लोग जो मन में जलन रखते हैं और उस जलन के कारण किसी का बुरा करते हैं, परमेश्वर उनसे हिसाब लेता है। उस लोग श्राप खुद कमाते हैं, यहोवा श्राप नहीं देता। हमारा परमेश्वर सिर्फ आशीष का देने वाला है, लेकिन श्राप लोग खुद उठा लेते हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने आशीष और श्राप तुम्हारे सामने रख दिया है। 2 चॉकलेट रखी, उठा लो, कौन सी उठानी है। हम उठाते, देता नहीं है वो। आशीषें हम अगर कमाते हैं तो श्राप भी हम कमाते हैं। तो आज हमें समझना है कि हमें आशीष की, है ना, जो है जो मिरास है उसको हासिल करना है, हमें श्रापित नहीं बनना है। तो जलन, द्वेष, इसको हटाए। ये हमारे लिए कुछ भी अंत में अंत फल इसका बुरा ही होगा। हम लोगों को आशीष दें, अपने दुश्मनों से प्रेम करें, किसी का भला हो रहा है उसे और बोले तू और बढ़। ये हमारा परमेश्वर सिखाता है। हमें दूसरे की खुशियों में खुश होना है। आज संसार में पीड़ा यह है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं है, हम दूसरे के सुख से दुखी है। आज हम अपने दुख से, जितना दुख हमारे जो हमारे उतना हम झेल लेते हैं। हमको इतना दुख नहीं है मेरे लाइफ, हम ज्यादा क्यों अंदर से जल रहे हैं, भभक रहे हैं, एकदम भट्टा जल रहा है अंदर जलन। क्यों? अरे दूसरा कैसे बढ़ रहा है, दूसरा कैसे प्रॉस्पर हो रहा है। यहाँ एक आग लगी हुई है, जलन, है ना। उसको ठंडा करना है, खत्म करो इसको, कुछ भी हासिल नहीं होगा इस। जिसको परमेश्वर को बढ़ाना है ना, वो तो बढ़ ही जाएगा, आज नहीं तो कल बढ़ जाएगा। आप यहोवा की ओर से नियुक्त करी गई ग्रोथ को रोक नहीं सकते हैं। वो तो आज नहीं तो कल प्रॉस्पर हो ही जाएगा। ये अपने टाइम पे यहोवा सब कुछ सुंदर बनाएगा ही बनाएगा, उसका वादा है। एक देयर इज अ ड्यू टाइम। उस ड्यू टाइम को आप नहीं रोक सकते हैं अपने दिमाग की चालाकियों से। हम कहते तो हैं बुद्धि का सहारा नहीं लेना, मैं नहीं करूंगा, यहोवा। हम मुंह से बोलने वाले नहीं हो, वचन में सिर्फ समझाने वाले नहीं हो, लेकिन उन चीजों को हमारे जीवन में दिखना भी तो चाहिए। वो चीज सिर्फ अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें हम बोलें, लेकिन वो चीज अगर हमारे जीवन में प्रकट ना हो तो वो चीज किस काम की? फिर हम किसको धोखा दे रहे हैं? इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। इसके बाद हम देखेंगे वर्कर्स के बारे में। आपको पता है, मैं उस दृष्टांत को सिर्फ बता देता हूँ। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 20वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 15 आयत तक। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपनी दाख की बारी में मजदूरों को लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराकर उन्हें अपने दाख की बारी में भेजा। फिर पहर 1 दिन चढ़े निकलकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर ऐसा ही किया, और 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया। कितना घंटा? 1 घंटा दिन रहे, फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्यों यहाँ दिन भर बेकार खड़े रहे? उन्होंने उससे कहा, इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। सांझ को दाख की बारी के स्वामी ने अपने भंडारी से कहा, मजदूरों को बुलाकर पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें मजदूरी दे दो। सो जब वे आए, जो घंटा भर दिन रहे लगाए गए थे, तो उन्हें 1 दिनार मिला। तो जो पहले आए थे उन्होंने यह समझा कि हमें अधिक मिलेगा, परंतु उन्हें भी 1 ही दिनार मिला। जब मिला तो गृहस्थ पर कुड़कुड़ा के वो कहने लगे कि इन पिछलों ने 1 ही घंटा काम किया और तूने तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर काम का भार उठाया और घाम सहा, धूप सही। उसने उनसे कहा कि हे मित्र, मैं तुझसे कुछ अन्याय नहीं करता। क्या तूने मुझसे 1 दिनार न ठहराया? जो तेरा है उठा ले और चला जा। मेरी इच्छा यह है कि जितना तुझे उतना ही इससे पिछले को भी दूं। क्या उचित नहीं कि मैं अपने माल से जो चाहे सो करूं?
क्या तू मेरे भले होने के कारण बुरी दृष्टि से देखता है? क्या आ गई यहाँ पर? जलन। अरे उसको ज्यादा कैसे मिल गया? 1 घंटा उसको ज्यादा मिल गया, मेरे को कम मिल रहा है। मेरे को ज्यादा मिलना चाहिए था, मेरे से ज्यादा कैसे मिल रहा है उसको? ज्यादा इन द सेंस, अगर आप लेबर की बात करें, उनको लगा कि यार इसने 1 घंटा किया और हमने 10 घंटा किया, अगर इसको 1 दिनार मिल रहा है मतलब हमसे ज्यादा मिल रहा है क्योंकि इसने लेबर कम किया। तो वहां उनके मन में जलन आया, कुड़कुड़ाने लगे। वो गृहस्थ बोल रहे हैं कि ये तो वाजिब नहीं है, आपने उसको ज्यादा कैसे दे दिया, उसको उसको उतना कम भार उठाने का इतना उसको बराबर कैसे कर दिया, हमको और ज्यादा दो, हमको और ज्यादा मिलना चाहिए। कुड़कुड़ाने लगे। गृहस्थ ने क्या बोला कि क्या मैं अपने माल का इस्तेमाल जैसा चाहूं वैसा ना करूं, जो मेरी इच्छा है। प्रभु बोलता है मैं जिस पर दया करना चाहूंगा उस पर दया करूंगा, जिस पर करुणा करना चाहूंगा उस पर करुणा करूंगा। कौन वाद विवाद करेगा यहोवा से कि प्रभु तूने उस पर दया क्यों करी? ये वो राजा है, वो जिसको जो देना चाहता है वो दे देता है। इसमें आप क्यों कुड़कुड़ा रहे? क्या आपके घर से कुछ जा रहा है? मैंने बताया ना, आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, वो दूसरे के सुख को देखकर दुखी है। वहां पर गृहस्थ क्या बोलता है? भाई तेरे से कितना तय हुआ था? 1 दिनार तय हुआ था ना, दे रहा हूं ना, मैंने तेरा कुछ भी कम किया नहीं, जो तेरा था वो ले जा। तू इसीलिए चिढ़ रहा है, तू इसीलिए कुड़कुड़ा रहा है क्योंकि उसको भी मैंने बराबर या तू कम वर्कलोड में ज्यादा दे दिया एक तरीके से। तो ये मेरा माल है, मैं इससे जो चाहे वो करूं, जो तेरा हिस्सा बनता था वो दिया। तो अगर किसी की बढ़ती होती है, अगर कोई प्रॉस्पर होता है, तो आज परमेश्वर इस तरीके की भावना हमसे नहीं रखता है। बोलता है ये मेरा राज्य है ना, ही इज द किंग, ही इज अल्टीमेट किंग। हो सकता है वो किसी को आज बढ़ा रहा है, हो सकता है आपको अभी नहीं बढ़ाया, आने वाले दिनों में हो सकता है आपको ही बढ़ाए। तो जब एक भाई बढ़ रहा है तो दूसरे भाई को खुश होना चाहिए, दूसरे भाई को आनंदित होना चाहिए। चल अभी इस बार तेरी बारी है, अगली बार मेरा नंबर भी है, मेरे लिए भी दुआ। वो हाथ खोलता है, सबके लिए हाथ खोलता है। वो बोलता है मैं पापियों पर और धर्मियों पर दोनों पर अपना सूर्य उदय कर, वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। अपने समय का वेट करिए, हर एक का एक ड्यू टाइम है, जरूरी नहीं सबका ड्यू टाइम एक ही साथ आए। किसी का ड्यू टाइम पहले आ गया, किसी का ड्यू टाइम हो सकता है बाद में आ गया, लेकिन हर एक का ड्यू टाइम है। वेट करें पेशेंस के साथ, कुड़कुड़ाए नहीं। गृहस्थ से वाद विवाद कर रहे हैं कई लोग, कई बार हम परमेश्वर से वाद विवाद, प्रभु तूने मुझे क्या दिया, देख मेरा भाई तो आज उसके पास तो कार है, गाड़ी है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है? कुड़कुड़ा रहे हैं हम। बोलते तू बाकी मसीहियों को देख, चर्च में इतना बढ़ रहे हैं, प्रभु हमें क्या दे रहा है? अरे उनका समय पहले आ गया, आपका भी समय, आपका चमत्कार आ रहा है। आप गीत गाते हैं ना, विश्वास तो रखिए, धीरज तो रखिए। चावल पके नहीं, गैस से उतार कर दाल डालकर खाने लगेंगे तो कच्चे चावल के पकने तो दीजिए आशीषों को। कच्चे फल मत तोड़ के खाइए, स्वाद नहीं लगेगा। कच्चे चावल मत, आपकी आशीषें पक रही हैं, गर्भ में बच्चा हो रहा है ना, 9 महीने से प्रीमेच्योर आशीषें नहीं, परमेश्वर आपको बिल्कुल उचित और उत्तम आशीष अपने समय का वेट कर। अगर किसी को पहले मिल गया, इसे कुड़कुड़ाना नहीं, आपका भी समय रखा है परमेश्वर। अपने भाइयों की बढ़ोतरी में खुश हो, उन्हें ब्लेस करें, उन्हें गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेट करें, कुड़कुड़ाए नहीं। जलन अंदर से खाक कर देगी, आपकी हड्डियों को जला के राख कर देगी। इसके बाद हम देखते हैं, आपको प्रोडिगल सन के बारे में पता है? मैं इसे बताऊंगा नहीं, हमारे पास समय कम। जब उसने अपनी संपत्ति वेश्याओं पर उड़ा दी और जब उसकी बुद्धि वापस आई, तो वो बोलता है कि मैं अपने बाप के पास वापस जाता हूं। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ? सूरों का खाना खा। और जब वो वापस आता है तो उसका बाप जो है, उसका पिता जो उसे गले से लगाता है और ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बोला अरे बकरा कटवाओ, इसके लिए राजशाही वस्त्र लेकर आओ, अंगूठी पहनाओ, जूतियां पहन। तब क्या होता है? एक दास जो है वो बड़े भाई के पास जाता है जो खेत में काम कर रहा होता है। बोले अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? देख वहां क्या हो रहा है। तेरा भाई सारी संपत्ति वेश्याओं पर उड़ाकर आया है और देख तेरा बाप जो है उसको क्या क्या नहीं दे रहा है तेरे लिए। और उसके बाद वो भाई वापस आता है और अपने
पिता से कंप्लेन करता है कि देख मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा, इतनी मेहनत करता हूँ, तूने मुझे तो कुछ नहीं दिया, मेरे लिए कभी पला हुआ बछड़ा नहीं कटवाया, तो उसके लिए ये सब। तो उसका बाप क्या बोलता है, देख जो सब कुछ मेरा है वो सब तो तेरा ही है। उस वचन को पढ़ेंगे, वहां पर एक बहुत गंभीर बात लिखी है, एक सेकंड दीजिएगा। जी हाँ, इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी 20 और 32 आयत। लूका की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसकी 20 और 32 आयत। वहां लिखा है, परंतु पिता, हाँ, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, फट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, और उसके हाथों में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे, वो सेलिब्रेट करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उससे उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैंने इतने वर्ष से तेरी सेवा में कर रहा हूँ, और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया, और कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। कितनी बड़ी बात कह रहा है परमेश्वर। क्या इस एक बात को सुनकर उसे आनंदित नहीं होना चाहिए? इसके बाद पिता कहता है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। जब एक भाई बढ़ता है, जब एक भाई बढ़ता है, तो दूसरे भाई को क्या होना चाहिए? अब आनंद करना और मगन होना चाहिए। अब आनंदित होना चाहिए। मगर जब एक भाई बढ़ता है, तो दूसरे भाई को क्या, उसके भाई को खुशी नहीं होनी चाहिए थी? मेरा भाई इतने सालों बाद, जिसे मैंने देखा नहीं, हम एक ही माँ की कोख से जन्मे, मेरा एक भाई अलग हो गया था, आज वो घर आए, क्या उसको भी उसी पिता की तरह खुशी नहीं होनी चाहिए थी? अरे पिता, और एंजॉय होना चाहिए, और खुशी के साथ वो झूमना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे में उदासी छा गई। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को कुछ मिल रहा होता है, तो हमारे चेहरे में उदासी छा जाती है। लेकिन पिता कहता है, परमेश्वर पिता आज आपसे, कि हमें आनंद मनाना चाहिए, मगन होना चाहिए कि चलो मेरे एक भाई तो बढ़ रहा है, मसीह की देह बढ़ रही है, हम मसीह के अंग हैं। आज एक अंग दूसरे अंग से जल रहा है। हम मसीह की देह हैं, हम अंग हैं। एक हाथ दूसरे हाथ से कभी जलता है क्या? एक आंख दूसरे आंख से कभी जलती है क्या? अरे एक को दर्द होता है तो दूसरे को दर्द होता है, आंसू दोनों के बहते हैं। कभी आपने एक आंख से आंसू बहते देखा है? जब हम रोते हैं तो हमारे दोनों आंखों से आंसू बहते हैं। देह है ना। परमेश्वर आज इस वचन से हमसे बात करना है, हमें करेक्ट करना है अपने आप को। हम क्या प्रीच कर रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं? सिर्फ सुन रहे हैं, मन में नहीं। अभी इतने अच्छे वचन को, मतलब जो भी वचन हम सिर्फ सुन के यहाँ क्या भूल जाएंगे? ये हमारी जिंदगी में आज के बाद से, जब तक हम जिंदा रहेंगे, मैं स्वयं में प्रण लेता कि प्रभु, अगर मैंने कभी किसी के साथ जलन रखी है, या जलन ऐसे कभी मेरे साथ भविष्य में ऐसे विचार आने की कोशिश करें, ये वचन परमेश्वर पिता, ये वचन मेरे कानों में परमेश्वर पिता आज से हमेशा तक गूंजे प्रभु। जब मेरा भाई बढ़े तो मुझे आनंदित होना है, मगन होना है, क्योंकि हम एक देह हैं। हम एक देह हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। और यहाँ पर एक वचन लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 13वां अध्याय, उसकी 4 और 5 आयत। यहाँ लिखा है, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, वह झुंझलाता नहीं, वो बुरा नहीं मानता। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, उसके अंदर परमेश्वर नहीं। गॉड इज लव।
परमेश्वर बोलते हैं अगर आज तू अपने भाई से प्रेम नहीं कर पा रहा तो तू मुझसे क्या प्रेम करेगा। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं यहाँ पर पौलुस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा उसके बारे में। एक सेकेंड आप मुझे दीजिएगा। जी हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। इसके बाद हम खत्म करेंगे इसको। जी हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय उसकी 3री और 4थी आयत यहाँ लिखा है, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, इसीलिए जब तुम में डाह और झगड़ा हो तो क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। इसीलिए कि जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। पौलुस उस समय किससे बातें कर रहा था? मनुष्यों से ही बातें कर रहा था। लेकिन वो बोलता है कि अब तुम मनुष्य नहीं हो, अब हम साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन अब हम राजपदधारी याजकों का समाज है, हम एक चुना हुआ वंश है, हम पवित्र प्रजा हैं, हम एक वी आर नॉट कॉमन, है ना। हम परमेश्वर पिता के पुत्र और पुत्रियां हैं। वी आर सन एंड डॉटर्स ऑफ मोस्ट हाई। वो बोलता है क्या तुम अब भी मनुष्य नहीं हो? अगर तुम्हारे अंदर आज भी किसी के प्रति जलन है, झगड़ा है, बैर है, ईर्ष्या है, कोई कह रहा है मैं पौलुस का हूं, मैं, क्या तुम अब भी मनुष्य नहीं हो? प्रेम झुंझलाता नहीं है, वो डाह नहीं करता, वो माफ करता है, वो खुश होता है, आनंदित होता है। अगर हमारे मन में जलन होनी ही है, मैं आपको दूसरी जलन की बात बताऊंगा, डिवाइन जेलसी। बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर, लेकिन वो जलन किसके लिए रखता है? उन लोगों के लिए जिनसे वो प्रेम करता है ना। एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए बहुत पजेस्ड होती है, एक हस्बैंड है ना अपनी वाइफ के लिए, वो प्रेम की एक जलन अलग है ना। एक जलन होती है डाह की, एक जलन होती है प्रेम की। परमेश्वर भी हमसे प्रेम करता है, वो हमारे भी प्रेम में वो जलता है, वो भूख रखता है हमारे लिए, वो हमें नहीं शेयर करना चाहता किसी के लिए। एक जलन एलियाह को भी हुई थी, जिस प्रकार से वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे मन में यहोवा के प्रति एक बड़ी जलन पैदा हुई है, क्योंकि इजरायलियों ने तेरी वाचा को टाला है, उसने तेरी वेदियों को गिराया, उसने तेरे नबियों को घात किया। एक जलन पौलुस के अंदर भी थी कि वो कहता है मेरे अंदर एक डिवाइन जेलसी है कि मैं तुमको सिद्ध करके उस पवित्र कुंवारी दुल्हन की तरह तुम्हें मसीह को सौंप दूं। इन विषयों के बारे में अभी बात करने का समय नहीं, ये तो मैं आपको डिवाइन जेलसी के बारे में बताता हूं। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इस इविल जेलसी को अपने अंदर से निकालें, क्योंकि प्रेम झुंझलाता नहीं है, वो डाह नहीं करता। कोई बढ़ रहा है तो उससे और ब्लेस करिए, उसके साथ आनंदित होइए, उसके घर जाकर उससे और मिठाइयां दीजिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट करिए, क्योंकि हमारे अंदर मसीह है और हमारे अंदर से मसीह के जो गुण है वो प्रकट होने चाहिए। जलन आपको सिर्फ और सिर्फ कष्ट देगी। अंत में आप जलन करके अपना दिमाग लड़ा के कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे, वो हवा को पकड़ना है। युक्ति तो वही सफल होगी जो यहोवा की है। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। आमेन। ओवर टू यू ब्रदर। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। जो डिवाइन जेलसी और हर इविल जेलसी के बारे में परमेश्वर के दास ने हमको समझाया। हमेशा हमारे जीवन में एक विश्वासी होने के समय में भी ऐसा जेलसी होता है।